ममता बनर्जी के एक और खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। जो अब तक नहीं हुआ वो हो गया। बैक टू बैक कई खबरें हैं, मगर बहुत हैरान करने वाली खबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। 3000 फॉर्म 2 गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। कौन ले जा रहे थे? भाजपा के कार्यकर्ता। भाजपा के कार्यकर्ता और पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और ममता बनर्जी की पुलिस की हिरासत में है। यानी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग में इन दोनों भाजपाइयों के पकड़े जाने के बाद, 2 गाड़ियों के साथ 3000 फॉर्म के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरी खबर हम आपको बताएंगे, मगर इससे भी एक और बड़ा हड़कंप देश के भीतर ममता बनर्जी के खुलासे ने मचा दिया है। यह खुलासा वाकई में देश को हिला सकता है। आज तक तो यही आरोप लगते थे ना मोदी सरकार पर कि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, अपने चंगुल में रख लिया है। ईडी, सीबीआई, आईटी, कई बार सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका तक पर भी असर साया दिखाई दिया। इस तरह के आरोप लगते रहे, मगर इस बार तो ममता बनर्जी ने जो खुलासा किया है वो सेना का, जी हां, सेना के बेस को लेकर, सेना का बेस, आर्मी का बेस, और बेस का नाम बकायदा लिया है पोर्ट विलियम में तैनात एक अफसर, कमांडेंट, जो ज्ञानेश कुमार के साथ इस खेल में शामिल है। यह आरोप लगा है ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव जीतने का खेल अगर सेना के बेस कैंप में हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, तो यह आरोप वाकई में बहुत गंभीर है। जरा सोच कर देखिए, इस देश के लिए इससे बड़ी चिंता की बात और इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती है। इस खबर पर भी हम आएंगे, विस्तार से आपको इस खबर को बताएंगे, लेकिन पहले हेडलाइन देखिए। एक के बाद एक खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। खबर क्या है? क्या महिला वोटरों पर एसआईआर की ज्यादा मार? ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ छेड़ा खुला वॉर। देखते जाइए, बस हेडलाइन देखिए और फिर हम आपको ममता बनर्जी का वो बयान भी सुनाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण बयान है। हेडलाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है। चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली, एसआईआर को लेकर आरोप लगाते हुए बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अब देखिए यह खबर कितनी बड़ी खबर है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अब उस खबर पर आते हैं। बंगाल में एसआईआर फॉर्म से लदा वाहन जब्त, भाजपा के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार। ममता ने साधा निशाना, यानी इस खबर की तासीर को समझिए। अब 3000 फॉर्म एसआईआर जैसे जरूरी दस्तावेज या फॉर्म कह लीजिए, वाहन जब्त होता है और उसमें से भाजपा ही निकलते हैं। मगर देश की होनहार मीडिया चुप है। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई मंगल नहीं, कोई दंगल नहीं। ममता बनर्जी का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, मगर खबर देखिए, खबर में क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। बंगाल के बांकुड़ा जिले के खतरा में मंगलवार को तृणमूल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के करीब 3000 फॉर्म से भरे वाहन को रोककर इसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। घटना में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों वाहनों में 3000 फॉर्म लदे हुए थे और इनको कब्जे में लेकर अब टीएमसी के कार्यकर्ता तो एक्टिव हैं, तभी उन्होंने पकड़ लिया। मगर आप ही बताइए, यह खबर जो छपी हुई है, जो हमने आपको दिखाया, बकायदा ममता बनर्जी सामने आकर अपनी बात को रख रही है। पहले ममता बनर्जी का यह बयान सुनिए जिसका जिक्र हमने किया, फिर 2 बड़ी हैरान करने वाली खबरें और भी हैं इस पूरे मामले को लेकर। सेना के अधिकारी से जाकर यह खबर जुड़ रही है और बहुत हैरान करने वाली खबर, इसलिए हमने आपसे कहा यह दिखाएंगे आपको। मगर पहले ममता बनर्जी का बयान सुनिए। बंगला भाषा में है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वो आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही है। सुनिए जरा। प्रथम पर्যায়ে যে 54 লক্ষকে বাদ দিয়ে দিল একতরফা ভাবে, তাদের কিন্তু ফর্ম 7, ফর্ম 8 ফিল আপ করার অধিকার আছে। তাদের নামের ডেটা কাউকে দেওয়া হয়নি, বেআইনি ভাবে, অনৈতিক ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের টার্গেট করা হয়েছে, যে মহিলারা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গেছেন, পদবি চেঞ্জ করেছেন। অনেক লোককে বাদ দেওয়া হয়েছে যারা বাড়ি শিফট করেছেন। তারা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আরো 1,33,00,000 থেকে 36,00,000 নামের তালিকা করেছেন, যে তালিকা আমাদের কারো কাছে নেই। কোথাও এসডিও অফিস থ্রেট করে, কোথাও 10,000 লোকের নাম একসাথে নিয়ে গেছে বাল্ক। খাতড়ায় ধরা পড়েছে আনঅথরাইজড। একটা বিএলএ ম্যাক্সিমাম অ্যাজ পার ইলেকশন রুল 7 জনের কমপ্লেন জমা দিতে পারে।
তাহলে 9,000 10,000 কি করে নিয়ে যাচ্ছে? তো এগুলো তো আনঅথরাইজড, এগুলো উইদাউট ভেরিফিকেশন কেউ কি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে? একসাথে এক ঝাঁক নিয়ে যাওয়া মানে এটা অবৈধ। সেরকম হলে চিফ সেক্রেটারির সাথে কথা বলবেন। আইসিদের বলবো আনঅথরাইজড কাগজপত্র বা টাকা পেলে স্টেট সিজ করবেন। একটা গাড়িতে করে কত কাগজ নিয়ে গেছে এখানে, এটা আমরা হাতে নাতে ধরেছি। একটা গাড়ির ভেতরে 9-10 হাজার ফর্ম নিয়ে গেছে, সব ডিলিট করার জন্য, জেনুইন ভোটারদের নাম। সব বিজেপির এজেন্সি করছে এবং বিজেপির নেতারা তো মালদায় নিজেরা গেছিল। আপনারা তো জানতেও পারতেন না এটা। এগুলো মানুষের অধিকার চুরি নয়, তথ্য চুরি করছে, মানুষকে বাঁচতে দিচ্ছে না, জীবিত মানুষকে মৃত বলে দিচ্ছে। এবং সবাইকে বলবো, যেখানে যেখানে আনঅথরাইজড পেপার পাবে এবং বাল্ক পেপার পাবে সেখানে তারা এফআইআর করবে এবং তারা অ্যাকশন নেবে। এটা আপনারা সাংবাদিকরাও করতে পারেন, আপনার কাছে যদি তথ্য আসে, কারণ আপনারাও গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ। बात इन आरोपों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं वो बहुत ही संगीन है, सनसनीखेज है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का यह कहना है कि भाई पोर्ट विलियम के में तैनात एक सेना का कमांडर वो भाजपा के इशारे पर एसआईआर का काम कर रहा है, चुनाव आयोग के। यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर बकायदा। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर पर काम कर रहा है, वो वहां बैठकर भाजपा पार्टी कार्यालय का काम कर रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि वो ऐसी गतिविधियों से बाज आए। यानी अगर ऐसा है जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है तो फिर ये अपने आप में बहुत बड़ा संगीन मामला बन जाता है। कैसे फोर्ट विलियम में एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर पर काम कर रहा है, यह सवाल खड़ा हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल जीतना इस वक्त बीजेपी के लिए और खास तौर पर अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन गया है। कितना जरूरी है, साम दाम दंड भेद सब कुछ, और आरोप गंभीर लग रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है ये सब आरोप प्रमाण के साथ वो लगा रही है। जैसे ये आरोप देखिए, ये आरोप कितना गंभीर है। खबर देखिए, व्हाट्सएप पर चल रहा है चुनाव आयोग, और यह खबर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी बकायदा पूरे विस्तार से छापी हुई है। देख सकते हैं आप व्हाट्सएप पर कैसे व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस लिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग किसके इंस्ट्रक्शन पर चल रहा है? चुनाव आयोग पर बरसते हुए ममता बनर्जी ने यह बड़ा दावा किया है। खबर में लिखा हुआ है कि आयोग व्हाट्सएप पर ही चल रहा है एसआईआर को लेकर। जब देखो तब नियम बदले जा रहे हैं। आरोप क्या है? प्रमाण के साथ ममता बनर्जी जो दावा कर रही है, वो दावा यह करे कि ममता बनर्जी का कहना यह है कि भाई आयोग भाजपा के एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी बीजेपी के एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग। और एसआईआर डाटा में नामों के मेल ना खाने की समस्या सामने आई है। इस खबर में लिखा हुआ है एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने उन विवाहित महिलाओं के नाम हटाए जिन्होंने उपनाम बदले थे, और ये एआई टूल बीजेपी के एआई टूल से हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आखिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कैसे तय कर सकते हैं कि मतदाता सूची में आधा हिस्सा हटाया जाए और किसकी सरकार बननी चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाई निर्वाचन आयोग भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, बिना कारण बताए मनमाने ढंग से नामों को हटाया जा रहा है। वैसे ये आरोप हवा में नहीं है। अब एक और प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं, कितना गंभीर मसला है। याद करिए, हाल ही में एक अधिकारी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए, ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। कहा कि नहीं, यहां बेईमानी हो रही है, और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। उस अधिकारी ने इस्तीफा दिया, तुरंत एक्सेप्ट भी हो गया, और कितने गंभीर आरोप लगाए थे। और अब 3,000 फॉर्म 2 गाड़ियों में भर कर ले जाते हुए, और वो भी भाजपा के कार्यकर्ता जिन्हें पुलिस रंगे हाथों पकड़ती है, और ममता बनर्जी उसका खुलासा करती है। ममता बनर्जी ने बकायदा बताया कि देखो भैया ये पकड़े गए हैं, और कोई सवाल नहीं। कैसे ये फॉर्म इनके पास पहुंचे, इस फॉर्म का इन्होंने करना क्या था। इतना ही नहीं, ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता। 3 जनवरी की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर क्या है? हेडलाइंस देखिए, हिंदुस्तान की एक खबर है, बंगाल चुनाव आयोग के 5 अफसरों पर केस दर्ज करने का निर्देश। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को गंभीर लापरवाही और वोटर लिस्ट में
गलत तरीके से नाम जोड़ने के लिए 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।